बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 9 मार्च 2026 सोमवार का दिन ईरान अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स की ये जंग इंतहाई खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है कि जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये अंडर डिस्कशन है कि अमेरिका किसी भी वक्त अपने न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे उसने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर छोटे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल उसी तरह से ईरान के 2 छोटे शहरों को वो इस तरह से टारगेट कर सकता है। तो खबरें अब बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं कि फॉल्स फ्लैग की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया का फॉल्स फ्लैग नहीं है, ये ईरान का फॉल्स फ्लैग है, ये सऊदी अरब का फॉल्स फ्लैग है। और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से है कि ईरान को अमेरिका जंग की ये खौफनाक सूरत हाल है कि एक बड़ा फॉल्स फ्लैग हो चुका है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे हुआ है? पाक फौज सऊदी अरब के फौजी अड्डों पर उतर चुकी है और पाकिस्तान की फजाइया के पायलट्स इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर इस वक्त क्या चल रहा है, सूरत हाल मिडल ईस्ट की क्या है, और ईरान ने जो इस वक्त बदतरीन स्ट्राइक कर दी है और मिसाइलों की बारिश की है, उसमें कुछ अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। अमेरिकी फौजियों की लाशों के हवाले से क्या खबरें हैं, कितने फौजी मारे गए, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, पाकिस्तान को इस जंग में शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपने हमने कमेंट सेक्शन में जनाब जरूर बताना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो ईरान जो है वो उसने 8 दिन के वक्त में इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बॉम्ब्स मारे जिसमें तल अबीब जो है उसको टारगेट किया, और ये बड़े खतरनाक किस्म के मिसाइल हैं कि ये एक मिसाइल के अंदर से 24 छोटे मिसाइल जो है वो निकलते हैं जो इसराइल के डिफेंस सिस्टम को नकारा करते हैं और अपने टारगेट्स को कामयाबी के साथ हिट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इसराइल का मीडिया वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे शहरियों की कैजुअलिटीज भी हुई हैं और उसमें कुछ लोग भी मारे गए हैं, शहरियों पर हमले भी हुए हैं और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इमारतें भी तबाह हो रही हैं और इसराइल इस वक्त खंडर बन चुका है। ये इसराइल का मीडिया जो कि कंट्रोल्ड मीडिया है, उस हवाले से रिपोर्टिंग सामने आ रही है। ये तो ईरान जो है वो इसराइल पर स्ट्राइक कर रहे हैं। आज बहरीन के जो ऑयल रिफाइनरी है बेपको, उसको भी आज टारगेट किया और वहां पर भी ईरान ने मिसाइल मारे, और सऊदी अरब पर भी ईरान ने जो ड्रोन अटैक किया उसमें जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के फौजी मारे गए हैं। यूएस हैज अनाउंस्ड द डेथ ऑफ इट्स 7th सर्विस मेंबर इन द कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, कि 7वां फौजी है जो अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है कि हमारा मारा गया ईरान के साथ जंग के अंदर, जिसका नाम बेंजामिन एन पेनगोटन है, जो 26 साल ये अमेरिकी फौजी था और ये जनाब ईरानी हमले में पहले जो है वाउंडेड यानी कि शदीद जख्मी हुआ। प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर ईरान ने मिसाइल मारे थे और उस मिसाइलों के हमलों में ये जख्मी हुआ और बाद में अपनी जान की बाजी हार गया, और अब ये इसकी लाश जो है वो अमेरिका पहुंचा दी गई है और इस हवाले से अमेरिका ने भी इस खबर की जनाब तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब इस वक्त कई ममालिक जो हैं यानी कि अरब ममालिक ट्रंप से नाराज हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये नजर आ रहा है कि इस जंग के बाद अरब ममालिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, बिलखसूस अमेरिका को, अपने मुल्क में फौजी अड्डे नहीं देंगे, क्योंकि इस जंग के अंदर अमेरिका का नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा जितना मिडल ईस्ट के अंदर जनाब जो है वो अरब ममालिक का हो चुका है। इस वक्त तेल की कीमतें कहां पर खड़ी हैं, आलमी इक्तिसादी तवानाई बहरान खड़ा हो गया, 215 बैरल फी डॉलर तक जो है वो मामला तेल का जा सकता है और तेल बढ़ता चला जा रहा है। 115-120 डॉलर फी बैरल तेल यहां पर पहुंचा है। तो ईरान भी धमकियां लगा रहा है कि 215 तक ये तेल की कीमतें जाएंगी। आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कर लें, आप शौक पूरा कर लें, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर मिडल ईस्ट कहां पर लाई करेगा, अरब ममालिक कहां पर लाई करेंगे। गल्फ कंट्री से लोग तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं, शहरी वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहां तक के बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं वो सऊदी अरब और यूएई को छोड़कर चले गए, और यहां तक कि दुबई को तो सेफ हेवन कहा जाता था। लोग अपने अरबों डॉलर्स जो हैं वो दुबई लेकर आए थे, वो सारे का सारा पैसा पिछले 24 घंटों से अब लोगों ने अपना वहां से निकालना शुरू कर दिया है। अब दूसरी जानिब जो ये जंग है उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया कि इस जंग को कैसे खत्म करना है, कहां पर खत्म करना है, वो ये फैसला नेतन्याहू के साथ मिलकर करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमें अब ये राइट टाइम के ऊपर, सही वक्त के ऊपर ही अब हमें जंग को खत्म करना होगा, यानी कि जब तक हम अपना
अपना ऑपरेशन सर अंजाम ना दे ले, जब तक अमेरिका और इजराइल की फौजें जमीनी जंग ना छेड़ दें, डेल्टा फोर्स ईरान में दाखिल ना हो जाए, हम अपनी जंग को नहीं खत्म करेंगे। ये टाइम ऑफ इजराइल जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। उन्होंने कहा कि आई थिंक इट्स म्यूचुअल, वी हैव बीन टॉकिंग। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से अब हमने दोनों ने मिलकर फैसला कर रहे हैं, हम इस हवाले से सोच रहे हैं और हम राइट टाइम के ऊपर इस हवाले से अपना डिसीजन लेंगे। दूसरी जानिब जो इस्राइल का मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि इन इस्राइल एंड द यूएस द एस्टिमेट द फाइटिंग विल कंटिन्यू फॉर अनदर 5 वीक्स, कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग के अंदर ये जंग अगले 5 हफ्तों तक जारी रहेगी, अगले 5 हफ्तों तक। और ये यूएस इंटेलिजेंस इज ट्रैकिंग ईरान्स अटेम्प्ट टू इन्वॉल्व रशिया एंड चाइना इन द कन्फ्रंटेशन। जो यूएस इंटेलिजेंस है वो ये क्लेम कर रही है कि इस जंग के अंदर अमेरिका और रशिया और चाइना भी जल्द इस जंग के अंदर जो है वो शिरकत करेंगे, वो भी इस जंग में जनाब छलांग लगा देंगे। तो एक तरफ तो रही ये सूरत हाल अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से कि किसी भी वक्त जो है वो सूरत हाल अपने खतरनाक मरहले में दाखिल हो सकती है, और ईरान इस सफारती सतह के ऊपर अकेला भी रह रहा है, क्योंकि ईरान के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा। और उन्होंने पहले ही इराक के साथ 8 साल या 9 साल जंग लड़ने की मिसाल भी कायम की है, वहां पर 1 मिलियन लोग जो हैं वो मारे गए थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ईरान कोई नया मुल्क नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी इसकी तहजीब है, 6000 साल पुरानी तहजीब वाला मुल्क। आप उसके साथ जंग लड़ेंगे, लेकिन उस जंग में आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा, डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से जनाब सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि पाक फौज सऊदी अरब के फौजी अड्डों पर पहुंच गई है, और बदतरीन मिसाइल के हवाले से क्या खबरें, पाकिस्तान की फज़ैया के हवाले से क्या खबरें, जरा आप ये जनाब खबर सुन लें कि एक नंबर 1 तो ये कि सऊदी अरब से अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स को निकालना शुरू कर दिया। ये कल से खबर आ गई कि डिप्लोमेट्स को सऊदी अरबिया से निकाला जा रहा है, और अमेरिकी शहरियों को भी सऊदी अरब से इवैक्यूएट किया जा रहा है। दुबई से भी यही खबरें, ऑस्ट्रेलिया अपने शहरियों को वहां से निकाल रहा है, दीगर कनाडा ने अपने शहरियों को वहां से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है, और अमेरिका भी यही काम कर रहा है, और दीगर ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता गल्फ कंट्रीज से अपने शहरियों को, अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। और अमेरिका दुबई के रास्ते या यूएई के रास्ते मजीद अपना मिलिट्री ऑपरेशन ईरान में कर सकता है, जिसको लेकर ये सारे फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। और ये हो सकता है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसका रास्ता इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक दिफाई मुआहदा हुआ है। खबर क्या है कि कहा गया था, एक सऊदी सहाफी की जानिब से खबर को ब्रेक किया गया कि 2-3 दिन पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होती है मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और पायलट्स हैं वो सऊदी अरब जाएंगे, और अगर हमारा डिफेंस सिस्टम भी वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, और अगर अब ईरान ने सऊदी अरब पर अटैक किया तो पाकिस्तान जवाबी हमला ईरान के ऊपर करेगा, क्योंकि हमारे और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदा मौजूद है। एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर होगा, तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो इस किराए की बंदूक बन जाएगा। और ये कोई नई तारीख नहीं है, अगर आप पीछे चले जाएं 1950-1960 की बात करें कि जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी, अमेरिका को सोवियत यूनियन के खिलाफ एशिया के अंदर अपना इत्तेहादी चाहिए था, तो पाकिस्तान 2 बड़े जो हमारे इत्तेहाद बने थे, दिफाई इत्तेहादों में शामिल हो गया था, जिसमें आप सिंटो सेंटो का नाम लेते हैं, और अमेरिका ने पाकिस्तान को असला और अमदाद दी ताकि सोवियत यूनियन के असर को रोका जा सके। पाकिस्तान उसका हिस्सा बना, और अमेरिका को स्ट्रेटेजिक मोर्चे चाहिए थे, पाकिस्तान ने सब कुछ दिया। और 1979 की जंग होती है, उसमें क्या हुआ कि सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुई, तो पाकिस्तान एक मरतबा फिर से अमेरिका की फ्रंट लाइन बनकर सामने आया। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की पाकिस्तान में हुकूमत थी, हमने डॉलर्स की इवज़ अमेरिका की वो जंग लड़ी, हमने अरबों डॉलर्स दिए कि अफगान मुजाहिदीन को हमने ट्रेनिंग दी, असला मिला, पूरी जंग की लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान के जरिए वहां पर पहुंचती थी, और सोवियत यूनियन कमजोर हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि खत्ते के अंदर इंतहा पसंदी फैली, खत्ते के अंदर असला कल्चर फैला, और आज पाकिस्तान उस जंग में झोंक चुका है। आज हमें उस जंग के असरात नजर आ रहे हैं कि अफगान बॉर्डर पर बड़ी खतरनाक जंग छिड़ गई है। एक्सट्रीमिस्ट हमने पाले थे ना, ये एक्सट्रीमिस्ट बने, हमने पहले इनको तैयार किया, आज यही साम जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। फिर 9/11 होता है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग हुई, अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग शुरू कर दी। उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे जनाब परवेज मुशर्रफ साहब, वो भी अमेरिका की जंग के अंदर शरीक हो गए। हमने वो जंग जो है अपने सर ले ली, और अमेरिका को हमने एयर बेसिस भी दी, हमने अपने लॉजिस्टिक्स भी दिए। दहशतगर्दी के खिलाफ 70,000 से जायद की जानें हमने उस वक्त भी कुर्बान की। मगर क्या हुआ कि एंड पर पाकिस्तान को तनकीद का और दबाव का सामना करना पड़ा, डू मोर हमें फिर कहा गया। अब आप ये देखें कि थोड़ी सी मिसालें आपको मैंने दी हैं। अब जो सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, इस हवाले से अब डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है, वो उसने अपने तमाम शहरियों को, डिप्लोमेट्स को सऊदी अरब और यूएई छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एक आग लगाकर पाकिस्तान को इसका ईंधन बनाना चाहते हैं, ताकि मजीद तो पाकिस्तान से बड़े काम ले सके। अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें
कि वही जो है वो डिजाइन आपको नजर आ रहा होगा जिस तरह से हमें 1979 में देखने को मिला, हमें 2001 में देखने को मिला, हमें 1950 1960 के अंदर देखने को मिला और अब तक हमें देखने को मिल रहा है डू मोर। और आज तक अमेरिका का एक ही मुतालबा पाकिस्तान से जनाब, डू मोर। अभी देख लें कि किस तरह से हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तलवे चाटते हैं जनाब अमेरिका के। हमें पता नहीं क्या मिल गया, हमें अमेरिका नहीं, हमें पता नहीं कवा मिल गया, हमने इसको पूछ पूछ कर हमने यहां पर चूम देना है और हमने ऐसी की तैसी कर दी उनके घूटों की। यानी कि सूरत हाल हमारे मुल्क की देखें कि आज हमारा मुल्क सफर कर रहा है, दहशतगर्दी से सफर कर रहा है, हमारे मुल्क के एक बॉर्डर पर जंग लगी हुई है, हमारे फौजी वहां पर शहीद हो रहे हैं, अमेरिका जो भारत का बॉर्डर है वहां पर जंग लगी हुई है, वहां पर हमारी फज़ाइया हाई अलर्ट के ऊपर जंगी मुश्किल जारी है, भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी दबाव तो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। और उधर से ईरान का बॉर्डर जो है वहां पर जंग लगी हुई है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान का और ईरान का बहुत बड़ा बॉर्डर मौजूद है। और अगर पाकिस्तान इस जंग में इस किराए की बंदूक बनता है, जो कि हमें बड़ा शौक है हीरो बनने का, किसी की जंग में जाने का, उंगली लेने का, तो अगर हम उंगली ये ले लेते हैं तो पाकिस्तान पर क्या ईरान स्ट्राइक नहीं करेगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे मुंह में खाक, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस जंग का हिस्सा बन सकता है, या आपको मैं खबर दे रहा हूं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने नासमी तौर पर ख्याल रखने, अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।